नीट 2025 का ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। और हमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें चूज़ करना है इन पांचों में से किन किन में नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो बहुत आसान है, हमें पता है कि जब मोल कॉन्सेप्ट में हमें कुछ भी निकालना हो, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। भले ही हमें मास फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, या हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पे हमें मास गिवन है और मोलर मास गिवन है, तो मोल निकालने का जो मास की टर्म में फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, एक तो क्लासिकल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तुम डायरेक्ट पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करना। पहले हम निकालते हैं ए के लिए, यानी कि मैं कहूँ कि Na2CO3, इसके मोल निकालते हैं। ठीक है, मोल ऑफ Na2CO3, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ Na2CO3 जो कि है 212 ग्राम्स, और मोलर मास ऑफ Na2CO3 जो कि दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 106 ग्राम। यहाँ से मोल आ जाएंगे सर कितने, 2 मोल। करेक्ट है। इसी तरह मोल्स फाइंड आउट कर लोगे आप किसके, Na2O के। तो इसका मास दे रखा है आपको कितना है, 248, मोलर मास से डिवाइड कर दो जो कि है 62। ये सब कुछ क्वेश्चंस में दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा 4 मोल। करेक्ट है। इसी तरह मोल फाइंड आउट कर लीजिए भाई किसके, NaOH के। NaOH के मोल अगर आप देखोगे तो वो निकलेंगे 240 में डिवाइड करके कितने का, 40 का, तो आ जाएंगे 6 मोल। और अगर आप मोल फाइंड आउट करते हो किसके, H2 के, तो वो आ जाएंगे आपके 12/2 यानी कि 6 मोल। और अगर आप फाइंड आउट करते हो मोल CO2 के, तो आ जाएंगे आपके पास 220/44 जो कि बनता है 5 मोल। तो अभी अपन ने मोल निकाले, नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाले। अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो वही मोल से हम निकाल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर। और यहाँ से अगर किसी के भी नंबर फाइंड आउट करने हैं, यहाँ से अगर किसी के भी नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वो हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई अवोगाद्रो। तो हमारे पास मोल तो है ही, इसको डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई अवोगाद्रो, मल्टीप्लाई अवोगाद्रो, मोल्स इंटू मल्टीप्लाई किससे, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो और अवोगाद्रो। तो अब ये इतना पार्ट क्या बन गया हमारा, ये बन गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ एटम नहीं बना, ये बना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर Na2CO3 की बात करूं तो Na2CO3 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो वैल्यू आई है ये। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो बहुत आसान है। देखो हमें पता है अगर Na2CO3 के अंदर देखें, Na2CO3 के अंदर देखें तो 2 तो सोडियम एटम है, प्लस 1 कार्बन एटम है, प्लस 3 ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल एटम्स कितने हो गए सर, 6 एटम हो गए। यानी कि 1 Na2CO3 के अंदर टोटल एटम कितने हैं, 6। यानी कि 1 के अंदर है 6, क्या 1 के अंदर है 6, तो इतने में कितने होंगे, इंटू 6। बात समझ में आ गई आपको, तो इतने में कितने होंगे, इंटू 6। अब देखो Na2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो 2 सोडियम के, 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 है। तो इतने में कितने होंगे, इंटू 3। तो यहाँ करोगे इंटू 3, यहाँ करोगे इंटू 2, यहाँ करोगे इंटू 3। समझ में आ गई बात। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 12 Na, ये हो गया आपका 12 Na, और ये भी हो गया आपका 6 Na, और ये हो गया आपका 6 Na, और ये हो गया आपका 15 Na। नहीं, ये 12 Na हो गया, ऊपर वाला ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हो गया आपका गलत कर दिया यार, क्या कर रहे हो। ये हो गया आपका 18 Na, ये हो गया आपका 12 Na, और ये हो गया आपका 15 Na। तो यहाँ देखो 12 Na इसमें एटम
और इसमें एटम और इसमें, ये तीनों में इक्वल है, यानी कि ए बी और डी इनमें इक्वल है। तो यही आपके पास ऑप्शन में भी है, कहाँ है, ये रहा, ए नहीं, ए बी और डी, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अपन शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 कैसे करोगे, देखो हमने मोल फाइंड आउट करे, जैसे मैं Na2CO3 की बात करता हूँ, ठीक है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है मास अपॉन मोलर मास, डायरेक्ट माइंड में करोगे तो आपको पता है 2 मोल है, ठीक है। तो Na2CO3 के मोल्स आ गए आपके पास 2। अब एक Na2CO3 के अंदर आपके पास एटम कितने दिख रहे हैं, 6। तो अगर 1 मोलिक्यूल Na2CO3 के से, ध्यान देना, अगर 1 मोलिक्यूल Na2CO3 से 6 एटम बनेंगे तो 1 मोल Na2CO3 से कितने मोल एटम बन जाएंगे, 6 मोल एटम। अरे सही है, 1, दोबारा सुनो, 1 Na2CO3 से अगर 6 एटम्स निकल रहे हैं तो 1 मोल Na2CO3 से कितने एटम बनेंगे, 6 मोल, और इसके मोल है कितने, 2 मोल, तो एटम्स कितने बन जाएंगे, 12 मोल। बस ये आपको फाइंड आउट करना है फटाफट दिमाग में। कैसे करोगे, देखो अब देखो यहाँ से करते हैं अपन डायरेक्ट, माइंड में आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 मोल, इसका कितना आ जाएगा 4 मोल, इसका 6 मोल, इसका 6 मोल, और इसका 5 मोल। मोल्स आ गए। अब एक में कितने हैं, इसमें 6 है तो ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा, एक में कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 12, एक में कितने हैं इसमें 3, तो ये कितना हो जाएगा 18, एक में कितने हैं इसमें 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, एक में कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 15, 12 12 12 ABD। डायरेक्ट करना, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको यहाँ बताया है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के अंदर कर दो डायरेक्ट, ठीक है। चलो जी, ओके। और आपको नीट और जेई के जितने भी PYQs हैं वो चैप्टर वाइज यहाँ पे सोल्व मिलेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो।